हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वन दरोगा हो या पशुधन प्रसार हो या ग्रुप डी यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी में साइंस का पोर्शन पूछा जाता है। तो साइंस के हर एक चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस आए हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी आपको कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कोशिका संरचना एवं ऊतक यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायो का, उस पे एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज इसी चैप्टर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जीवन का भौतिक आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से लेकर 5 तक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, यहां पे कह रहा है जीवन का भौतिक आधार क्या है। 4 ऑप्शन इसी टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है राइबोसोम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है केंद्रक और 4 है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारे पास वो है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इसको जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऑप्शन में अगर प्रोटोप्लाज्म की जगह अगर जीव द्रव्य लिख दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना करें, प्रोटोप्लाज्म को ही जीव द्रव्य कहते हैं और जीव द्रव्य ही आपका जीवन का भौतिक आधार होता है। इसी के साथ साथ ये जो अदर ऑप्शन है, इससे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको भी आपको बता देता हूं, क्या क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पर जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या केंद्रक है, तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, तो ये सभी के सभी सेल के अलग अलग पार्ट हैं, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। जो केंद्रक है यानी कि जो सेंटर है वह हमारे सेल में जो पाया जाता है वह केंद्रक पाया जाता है। और दूसरी चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि जो सेल होती है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है और हिंदी में कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास राइबोसोम है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो राइबोसोम होती है वह किस नाम से जानी जाती है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शन के साथ आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे एक और मजेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए और एग्जाम में पूछा जाता है। आपको वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है और इस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की है ये पूछा जाता है। तो 2-3 वैज्ञानिकों के नाम या आपको ऊपर लिखा आ जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें वैज्ञानिकों के नाम दिए जाएंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो आपको पता होना चाहिए किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 वैज्ञानिकों के नाम है। फर्स्ट है हमारे पास सिंगर व निकोलसन। तो जो सिंगर व निकोलसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो खोज की थी वो की थी तरल मोज़ेक मॉडल की खोज। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट ए है, इसको साथ ही साथ हम मिलाते हुए जाएंगे, वो है हमारा तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो वैज्ञानिक है वो है कोलिकर। तो कोलिकर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो खोज की थी वो किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है, कोलिकर ने खोज की थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आपको याद रखना है किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की है। ठीक है, उसके बाद थर्ड दे रखा है हमारे पास रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने कौन सी खोज की थी भाई, रॉबर्टसन ने जो खोज की थी वो की थी एकल झिल्ली परिकल्पना। किसकी, एकल झिल्ली परिकल्पना की खोज की थी किसने, रॉबर्टसन ने। अगला आता है हमारे पास टॉलबर्ट ने किसकी खोज की थी, तो हमारे पास लास्ट थर्ड वाला बचा हुआ है
तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा आपका। तो जो टॉलबर्ट है इन्होंने खोज की थी पैराक्सीसोम की खोज की थी, ठीक है, पैराक्सीसोम की खोज की थी इन्होंने। अब यहां पर ये कूट दिया हुआ है आपके पास, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का 4 देखिए, पहले का 4 इन तीनों में आ रहा है। उसके बाद बी वाला भी चेक करिए, कॉलिकर ने किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यानी कि सेकंड का फर्स्ट, पहले का 4 और सेकंड का फर्स्ट, तो पहले का 4 और सेकंड का फर्स्ट, इसका मतलब इसी में दे रखा है क्योंकि इसमें थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप मैच करके अपने आंसर को फटाफट क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि इनमें से कौन कौन से आपको आते हैं। वैसे आपको सभी आने चाहिए, अगर कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है तो जो जो आपको आता है पहले उसको मिला दीजिए, बाकी जो छूट जाएगा वह लास्ट वाले का हो जाएगा। तो इस टाइप से भी ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप से वैज्ञानिकों के नाम दिए जाएंगे और उनकी कौन सी खोज है वो पूछा जाएगा। या क्वेश्चन क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस टाइप से आपको टिक करना है। तो कोलिकर ने किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर एक और नया क्वेश्चन लिख करके आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, गुणसूत्र, ठीक है। अब गुणसूत्र के बारे में यहां पर अलग अलग ऑप्शनों में दिए गए हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, ठीक है जी। सेकंड क्या कह रहा है, मानव की कोशिका में सर्वाधिक होते हैं, नहीं होते हैं। मुख्यतः आरएनए के बने होते हैं, आरएनए के मुख्यतः नहीं बने होते हैं। कोशिका में हर समय दिखाई पड़ते हैं, हर समय नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो गुणसूत्र है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वह कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। पहला तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके अलावा और कहां पाए जाते हैं गुणसूत्र, इसके अलावा और पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा यानी कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सिंगर तथा निकोलसन के मोजेक मॉडल के अनुसार जीव द्रव्य कला में होता है। सिंगर तथा निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, तरल मोजेक मॉडल, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की है। तो उनमें से जो सिंगर व निकोलसन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मोजेक मॉडल दिया था। इनके अनुसार जीव द्रव्य कला में होता है, यानी कि जीव द्रव्य कला में क्या पाया जाता है, ये जो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं इनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज। सेकंड ऑप्शन दे रखा है फॉस्फोलिपिड व समाकल प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है फॉस्फोलिपिड व सेल्यूलोज। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फॉस्फोलिपिड वाह व सेल्यूलोज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फॉस्फोलिपिड व समाकल प्रोटीन पाया जाता है जीव द्रव्य कला में, ठीक है। ये हमारा जो ऑप्शन बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। हमारे पास अलग अलग कोशिका विभाजन दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है किस कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यहां पर ध्यान से देखना, अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है सूत्री विभाजन में होता है, या अर्धसूत्री विभाजन में होता है, या असूत्री विभाजन में होता है, या साइटोकाइनेसिस में होता है। तो प्यारे बच्चों, जो कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है वह होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें, क्योंकि एक बारी में समझ में नहीं आया होगा अगर किसी के। वैसे तो 100% सबके समझ में आया होगा, क्योंकि आपको डिटेल में समझाया गया है हर एक क्वेश्चन को उसके ऑप्शन के साथ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।